प्रणाम सभी को। ये वीडियो 21 जून 2026 का है, योग दिवस का। इसको मैं एडिट नहीं कर पाई व्यस्तता के कारण, तो इसलिए ये बहुत लेट आ रहा है। उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोगों ने हमारे जहाँ मैं रहती हूँ उस कॉलोनी के कुछ लोगों ने मिलके, मेरे मित्रों ने और कुछ बच्चों ने मिलके हमने योग दिवस वहाँ पर मनाया था। तो उसकी कुछ झलकियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो योग दिवस जो आज पूरा विश्व मना रहा है, तो उसका सबसे पहला श्रेय हमारी दिव्य ऋषि सत्ता महर्षि पतंजलि जी को, स्वामी स्वात्माराम जी को, महर्षि किरण को, और सबसे पहले आदि योगी शिव को नमन करते हैं। उस ऋषि सत्ता को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम नमन करते हैं और हर दिन उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमको ये अमूल्य धरोहर दी, जिसकी कारण आज हम ये योग दिवस मना रहे हैं। या दिन प्रतिदिन जो भी लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं योगाभ्यास से, या इसका अर्थ तो बहुत वास्ट है, कह सकते हैं बहुत, लेकिन जितना हम लोग आधुनिक युग में समझ रहे हैं कि योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, श्वासों को अंदर बाहर कर लिया या कुछ आसन कर लिए, यही योग है, तो इतना भी हम उसी वजह से कर पा रहे हैं, अपनी परम ऋषि सत्ता के कारण। तो उनको पहले से हृदय से नमन और आभार मेरा। योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। इस धरोहर का संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य है। हमें यह ज्ञान भले ही जीवन के एक पड़ाव के बाद मिला, लेकिन हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार देने होंगे जो इसको अपना पाए, इसके महत्व को समझ पाए। 21 जून को जो हम सब लोग मिलके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, इसका श्रेय आधुनिक युग में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व पटल पर इस योग को लाने में सराहनीय भूमिका निभाई। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था। भारत के इस प्रस्ताव को मात्र 75 दिन के भीतर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। दुनिया के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है कि इस प्रस्ताव को लगभग 177 देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ। 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह साल का सबसे लंबा दिन होता है, जो दीर्घायु और प्रकाश का प्रतीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि स्वास्थ्य और योग की क्या है, मतलब हमारे ऋषियों ने इसकी परिभाषा क्या दी थी, क्या है स्वास्थ्य। तो हमारे ऋषियों के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि उन्होंने बोला, जिसके शरीर के तीनों दोष, जो वात पित्त कफ हैं, और जिसके शरीर की अग्नियाँ, जिसके शरीर की धातु और मल क्रियाएँ संतुलित हों, तो और जिसका मन, इंद्रियां व आत्मा प्रसन्न हो, वही वास्तव में स्वस्थ है। तो खाली रोगों से रहित होना नहीं, मन की बात भी करी गई है, इंद्रियों की बात करी गई है, आत्मा की बात भी करी गई है। यहाँ पर हमारे सुश्रुत संहिता में, इस आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो भी कहता है कि जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह सुदृढ़ है, वही स्वस्थ है। यानी कि स्वास्थ्य में केवल शारीरिक
स्वस्थता नहीं आती है, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। आपका सामाजिक रूप से भी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रहे हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ माना गया है। और हमारे महर्षि पतंजलि जी, उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन के भटकाव को शांत करना ही योग है। अगर आपका चित्त में जो वृत्तियां हैं, जो भटकाव हैं, वो शांत हो जाती हैं, आप एकाग्र होते हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तभी आप वही योग कहलाएगा। यानी कि तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, अर्थात मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि स्व में स्थित हो जाता है, तभी वही योग कहलाता है और वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो चाहे रोगी हैं, चाहे कोई बूढ़े हैं, अधिक उम्र हो गई है, या किसी के छोटे बच्चे हैं, या फिर यंग हैं, जवान हैं, युवा हैं, तो उन सभी को योग ज़रूर करना चाहिए। अपने जीवन का पार्ट बनाइए। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, वैसे योग को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो अपने जीवन की बाकी जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे से, बाकी कर्तव्यों का पालन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप योग जरूर करें, लेकिन हमेशा एक प्रशिक्षित और योग्य योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही सीखें। अपने मन से कहीं से भी यूट्यूब से देख के या फिर कैसे भी ना शुरू करें। कम से कम शुरू के 5-6 महीने आप किसी योग्य जो प्रशिक्षित हो उनके अंडर में योग करें और सीखें। आधुनिक युग में हमें पता है कि योग को घर घर पहुंचाने में बहुत बड़ा श्रेय स्वामी रामदेव जी का भी जाता है, जिन्होंने 2000 के दशक में इसकी शुरुआत टीवी के माध्यम से करी और योग को जन जन तक पहुंचाया। इसके साथ ही श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी और भारतीय योग संस्थान जो मुफ्त में जगह जगह योग अभ्यास करवाते हैं, उनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह संस्थान हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे संस्थाएं हैं जिन्होंने आधुनिक युग में योग को प्रचार प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया। लेकिन चाहे कितना ही योग मिल रहा हो, एक हमारी कड़वी मानसिकता यह भी है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की मानसिकता बताती हूँ कि वो प्रतिदिन बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो भी है वो दवाइयाँ खा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, हज़ारों रुपए के टेस्ट होते हैं आजकल, हमें पता है, वो करेंगे। और लेकिन प्रतिदिन अपनी लाइफस्टाइल को शुरू करने के लिए अपने स्वास्थ्य पे स्पेंड करना, ताकि उनको बीमारियां हो ही नहीं। अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आप डिले कर सकते हैं, दूर रहेंगे अपनी बीमारियों से और अपनी लाइफस्टाइल को अगर सुधारेंगे। योग का मतलब केवल ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपका सोना, आपका जागना, आपकी ऋतुचर्या, आपकी दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या, आपका आहार, आपका विहार, सब कुछ सम्मिलित होता है। तो अगर हम योग को अच्छे से समझें तो उसमें सभी कुछ सम्मिलित होता है। लेकिन हम लोगों की मानसिकता ये है कि हम लोग उस पर अपने आहार पर, जैसे एक अनार हम प्रतिदिन नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम बीपी की गोली प्रतिदिन खाना प्रेफर करते हैं। तो इस चीज़ से हमको थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने को थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर कि अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें तो हम एक बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे कि इस बार की थीम भी क्या है कि हेल्दी एजिंग, यानी कि एक अच्छा स्वस्थ बुढ़ापा हमारा होना चाहिए। हम जिस भी एज में हैं, जहाँ पर भी हैं, वहीं से हमको योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारा बुढ़ापा थोड़ा बेहतर तरीके से बीत सके, हम किसी पर निर्भर ना हो जाएं बहुत पहले से। एक एज के बाद कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत कम एज में 30s में, 40s में, 50s में इतने ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो हमको इसको अपने जीवन का पार्ट बनाना ही चाहिए। आप चाहे कितने ही बिजी हैं, आप चाहे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं,
लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। जब आपका शरीर उसको उपभोग करने के लिए स्वस्थ नहीं होगा तो वो सब आपके लिए व्यर्थ है। तो अपने लिए, अपने शरीर के लिए ज़रूर समय निकालिए और योग करिए। मैं खासकर महिलाओं को और आदमियों को भी, पुरुषों को भी ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। पुरुष भी बाहर जाके कितना स्ट्रेस होता है, प्रेशर है काम का, तो वो सब मैनेजमेंट करने के लिए आप योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। खासकर हाउस वाइफ से मेरा रिक्वेस्ट है और वर्किंग वूमन से भी, क्योंकि बाहर आजकल कोई गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है करना आसान नहीं है। इतना अधिक काम का प्रेशर रहता है, तो उसको आप इजीली हैंडल कर पाओ, इसलिए आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और महिलाओं को कहूँगी, जो हाउस वाइफ्स हैं, आप चाहे 10 साल ये घर का काम कर लो, 20 साल कर लो, 50 साल कर लो, ये एक योगाभ्यास इसकी तुलना नहीं कर सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं मैं पूरे घर का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरी तो व्यायाम हो ही जाता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। इससे आप हर अंग को नहीं मूव कर पाते, हर मसल पे काम नहीं कर पाते, हर सेल पे काम नहीं कर पाते, आपको ब्रीथिंग अवेयरनेस नहीं होती है। तो कम से कम 1 घंटा अपने लिए, स्वयं के लिए अवश्य निकालें। अंत में मैं जहाँ हम लोग अभी कर रहे हैं, हमारे यहाँ शताब्दी मिलन केंद्र में जो क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरी दोनों क्लासेस चलती हैं, लेकिन इसके लिए भी जो पुराने निवासियों ने संघर्ष करके यहाँ पर ये कम्युनिटी हॉल हमको मिला है उपहार स्वरूप, और हम इतनी सुविधा में हम यहाँ पर कर सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर कम से कम 100 लोग, 50 लोग योग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए और इस जो हमको मिली है हमारे पुराने निवासियों के संघर्ष के कारण, उन लोगों ने जो योगदान दिया है इस कम्युनिटी हॉल को बनाने में, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। अंत में पुनः आपको योग दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और अपने समाज को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।
अच्छी बात है, आप इस काम को आगे बढ़ा रही हैं और आपकी कॉलोनी में ये हमारे लिए सौभाग्य का मामला है। भाई कितने बड़ा सुविधाएं यहाँ पर है, हॉल है, सब कुछ है, सुविधाएं हुई है, इनका लाभ लेना और